हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो गाइस मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो कि हमें लगता तो है कि वो हमें आते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर अपन उन्हें देखें तो अपने को नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं और हमें उन्हें सीरियस नहीं लेते हैं। तो वही टॉपिक्स कई बार जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे एम्स का हो गया, जीएमसीएच का हो गया, उनमें अपने को काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं कि वो तो इजी क्वेश्चंस है, तो अपन उन्हें पढ़ते नहीं है। तो वो क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज मैं जो टॉपिक्स लेकर आया हूँ वो अपने को जो एमएसएन के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर भी जो भी डिजीज़ है उनको समझने में हेल्पफुल करता है। तो ऐसे में कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ, कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो आता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है? आफ्टर लोड का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्शन फ्रॉम द वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल। जब हार्ट होता है उसके अंदर सिस्टोल होता है, उस टाइम कितना ब्लड इजेक्ट होता है वेंट्रिकल से, उसे बोलते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड समझ में आया? तो आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है कि जब सिस्टोल होता है, हार्ट सिस्टोलिक के टाइम पे जितना वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होता है जितने अमाउंट में, उसी को क्या बोलते हैं? आफ्टर लोड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जस्ट इसका अपोजिट, प्री लोड। आफ्टर लोड के बाद प्री लोड। प्री लोड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग ऑफ कार्डियक मसल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जब हार्ट डायस्टोल होता है, जो चैम्बर है हार्ट के वो डायस्टोल होता है, उस टाइम जो कार्डियक मसल्स है उसके अंदर स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग होती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्री लोड। यानी कि द स्ट्रेचिंग ऑफ कार्डियक मसल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी जब डायस्टोल एंड हो जाता है उसके बाद स्ट्रेचिंग होती है कार्डियक मसल्स में, उसी को क्या बोलते हैं? प्री लोड बोलते हैं। फिर आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स कोज्ड बाय इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू सेल्स व्हाइल पोटेशियम एग्जिस्ट द सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स, इलेक्ट्रिकल सेल्स का एक्टिवेशन होना। और एक्टिवेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि जो सोडियम है वो तो क्या होता है? सेल्स के अंदर जाता है, और पोटेशियम है वो क्या होता है? सेल्स के बाहर जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन, यानी कि सोडियम का अंदर आना सेल के अंदर और पोटेशियम का बाहर जाना। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एग्जिस्ट द सेल। ऐसा होने से क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स, जो इलेक्ट्रिकल सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। फिर आता है नेक्स्ट डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है? रिटर्न ऑफ सेल इन रेस्टिंग स्टेज, यानी सेल का वापस से रेस्टिंग स्टेज में आना। सेल का वापस से रेस्टिंग स्टेज में आना, उसी को क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था? एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। और रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? जो सेल्स थी, जो सेल है उसको वापस से रेस्टिंग फेज में आना, उसको क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर री एंट्री, वापस से एंट्री होती है किसकी? पोटेशियम की एंट्री वापस से होती है, री एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल। सेल के अंदर वापस से एंट्री होती है पोटेशियम की, इस वजह से। जबकि क्या होता है? सोडियम क्या होता है? सेल के बाहर निकलता है। और इसके अंदर क्या हो रहा था? डीपोलराइजेशन के अंदर सोडियम अंदर आ रहा था और पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा था। जबकि रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? पोटेशियम तो अंदर आ रहा है और सोडियम बाहर जा रहा है सेल के। तो ये होता है रीपोलराइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है टेलीमेट्री। टेलीमेट्री क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोग्राफिक मॉनिटरिंग बाय द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के थ्रू इलेक्ट्रोग्राफिक मॉनिटरिंग करते हैं। इलेक्ट्रोग्राफिक मॉनिटरिंग करते हैं किसके थ्रू?
रेडियो वेव्स के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, टेलीमेट्री। यानी द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोग्राफिक मॉनिटरिंग बाय द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करके जो इलेक्ट्रोग्राफिक मॉनिटरिंग करते हैं, जो भी क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, उसे क्या बोलते हैं, टेलीमेट्री प्रोसेस बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, टेलीमेट्री के बाद INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। INR शॉर्ट फॉर्म है इसकी, INR की इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, द स्टैंडर्ड मेथड फॉर रिपोर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन लेवल। यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन लेवल होता है ब्लड के अंदर, उसको रिपोर्टिंग करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, INR, द स्टैंडर्ड मेथड। ये एक मेथड होता है, मेथड होता है किसको रिपोर्टिंग करने का, प्रोथ्रोम्बिन लेवल को रिपोर्टिंग करने का मेथड होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया कि INR क्या होता है, फुल फॉर्म ही पूछ ली, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। फिर नेक्स्ट आता है एब्लेशन। ये एब्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो टर्म है एब्लेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि द पर्पसफुली डिस्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल टू कंट्रोल द डिसएरिथमिया। जो भी हार्ट के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है हार्ट मसल्स के अंदर, उसको पर्पसफुली डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है मसल्स के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है एब्लेशन प्रोसेस के थ्रू। और मोस्टली ये किसको कंट्रोल करता है, डिसएरिथमिया को। और एब्लेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हार्ट के अंदर जब मसल्स के अंदर जो वो एक वो होता है, कैथेटर होता है, जिसके थ्रू इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, और वहाँ पे एल्कोहल इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो भी वहाँ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है हार्ट मसल के अंदर उसे रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्लेशन बोलते हैं। फिर आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि जो फोर्सफुली मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल जब मायोकार्डियम लेयर होती है या मायोकार्डियम जो मसल्स होती है उसके अंदर फोर्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। तो ये टर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी क्या होती है, तो ये आना ज़रूरी है। फिर आता है नेक्स्ट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, द क्लस्टर ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, दीज इंक्रीजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मतलब अपन इसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीजेज, मतलब एक से ज़्यादा डिजीज का कलेक्शन होना, मतलब इन्वॉल्वमेंट होना। जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। अगर ये सब कुछ हो गया तो उससे क्या होगा, चांसेस है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज के वो बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फिर आता है नेक्स्ट कोमिसुरोटोमी। कोमिसुरोटोमी भी इम्पोर्टेंट है, ये टर्म्स है कोमिसुरोटोमी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है सेपरेटिंग फ्यूज्ड कार्डियक वाल्व लीफलेट। यानी कि जो कार्डियक वाल्व्स होते हैं, जो भी हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स के अंदर जो लीफलेट होती है वो उनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि वो ख़राब हो गई है, जो वॉल्व के ऊपर जो लीफलेट्स प्रेजेंट होती है वो खराब हो गई है, इसलिए उनको सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोमिसुरोटोमी बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया, यानी PND। प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया क्या होता है, ये होता है कि जब कोई भी पेशेंट है वो सोता रहता है, तब उस टाइम उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है सडनली। यानी कि इसका मतलब होता है प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया का मतलब जब कोई भी ह्यूमन बीइंग या पेशेंट है, उसको जब वो सोता रहता है उस टाइम उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है अचानक से, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया, PND। PND शॉर्ट फॉर्म्स में भी आता है, और शॉर्ट फॉर्म को मतलब अपन फुल फॉर्म में बोलते हैं प्रॉक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया। फिर ये नेक्स्ट आता है पल्स पैराडॉक्सस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पल्स पैराडॉक्सस क्या होता है। पल्स पैराडॉक्सस होता है कि डिक्रीज इन फॉल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 mmHg ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब व्यक्ति इंस्पायरेशन करता है तब उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है मोर देन 10 mmHg से
मोर देन हो जाता है, यानी इससे ज़्यादा हो जाता है 10 mmHg से, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्स पैराडॉक्सस। ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब एक बार वापस से देखते हैं, डिक्रीज इन फॉल्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, मोर देन कम हो जाता है, लेकिन 10 mmHg से ज़्यादा होता है। कब होता है ये, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन करता है पेशेंट तब उसको जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, लेकिन 10 mmHg से ज़्यादा होता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कार्डियक सिस्टम के अंदर, जो कि अपने को आना ज़रूरी है। तो ये आज अपन ने डिस्कस करी कुछ टर्म्स, तो जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से कोई टर्म समझ में नहीं आई है या इससे रिलेटेड और भी कोई टर्म्स है तो होती है कार्डियक सिस्टम के अंदर, वो अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर सकूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी अपने नर्सिंग फील्ड वाले फ्रेंड्स वगैरह है उनको शेयर करिए, ताकि हर किसी के डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू।